देश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। यूपी प्लस योगी बहुत है अब उपयोगी। यूपी बीमारू राज कहलाता था। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। जिसे राहुल ने ठग बताया वो और पैसे की बर्बादी बता दिया। लोगों, आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। अब सोचिए, अखिलेश यादव ने कह दिया कोई भी सूट बूट टाई पहनकर चला जाए, बीजेपी वाले उससे एमओयू साइन करवा लेंगे। क्या यह स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं है? लखनऊ में इस समिट के लिए अंबानी, बिरला समेत देश और दुनिया के बड़े बिजनेसमैन मौजूद रहे। सुनिए अंबानी और बिरला ने कैसे बढ़ते यूपी की बात कही। यूपी में निवेश को लेकर उन्होंने क्या वायदे किए, पहले इसे भी आपको सुनना चाहिए। जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफी वायरल भी हुआ था। आपने सर कहा था यूपी प्लस योगी बहुत है अब उपयोगी। तो आपने सुना, देश के दो बड़े दिग्गज बिजनेसमैन, उन्हें लगता है यूपी बेहतर है, यूपी नंबर 1 है। इसके बावजूद सियासत हो रही है। सवाल है क्यों? इसलिए सबसे पहले उन सवालों को आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल यह कि अखिलेश के लिए इन्वेस्टर समिट पैसों की बर्बादी क्यों लगती है, जबकि देश के बड़े बिजनेसमैन को ऐसा नहीं लगता। जिनके राज में कोई समिट नहीं हुआ वो सवाल इस तरीके का क्यों उठा रहे? सवाल यह भी कि 32 लाख करोड़ का निवेश आंखों में धूल झोंकना कैसे हो सकता है? सवाल यह भी कि निवेश के लिए पूरी दुनिया आ गया है। देश नहीं, दुनिया भर के 13 बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं। उसके बावजूद विपक्ष को आशंका किस बात को लेकर है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विवेक बिंद्रा आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, सीईओ हैं बड़ा बिजनेस के। शरद कोहली इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और साथ ही डॉक्टर सतीश प्रकाश है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले आईपी सिंह, मैं आपके पास आता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कोई भी सूट बूट टाई पहनकर आ जाए, बीजेपी वाले उससे एमओयू साइन करवा लेंगे। आपको लगता है कि इस तरीके का एमओयू साइन होता है? देखिए, हमने एक बड़ी दूरबीन मंगाई है और उस बाइनोकुलर से उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, सभी जिलों में जाकर हम ये ढूंढने वाले हैं कि 2 इन्वेस्टर समिट और एक डिफेंस एक्सपो में कितना काम हुआ है और कहां कहां क्या काम हुआ है। ये आपको याद होगा कि वाइब्रेंट गुजरात का एक फार्मूला बीजेपी ने इजाद किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश समेत जहां भी इनकी सरकारें हैं, सब जगह इन्वेस्टर समिट और $1 ट्रिलियन किसी से भी पूछ लिया जाए कितने शून्य आएंगे ये नहीं बता सकते। दुनिया के 24 से ज्यादा देशों की हमने यात्रा करी है, 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर। मैक्सिको कहां कहां, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका,
ये मंत्री पैसा खर्च करके आए, कौन आएगा? उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती, बिजली आती है तो बिजली देश में सबसे महंगी है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10,000 लोगों की आवारा पशुओं ने हत्या कर दी है। मुझे तो कहीं यूरोप में, मुझे कहीं तो अमेरिका में सड़कों पर पशु नजर तो नहीं आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चले जाइए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देखिए। लेकिन फील गुड में ये सरकार है और पीएमओ से एक लेख सभी उद्योगपतियों को भेज दिया जाता। मुझे एक वाकया याद आता है, मैं भी बैठा था इन्वेस्टर समिट में, सुभाष चंद्रा खड़े हुए और सुभाष चंद्रा साहब ने कहा 40,000 करोड़। ये वैसे ही उन्होंने घोषणा किया था जिस तरह से नहीं आईपी सिंह जी आपने 1.5 मिनट सर बोला। आप जब बोलते हैं ना सर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, सुनिए आईपी सिंह, आपने 1.5 मिनट सर बोला, आपने बोला 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसमें तंज ज्यादा लगा, जैसे यूपी में काबिलियत नहीं है कि वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बन सके। आप ये सवाल उठाते कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की सही राह नहीं है, तो मुझे आपका सवाल सही लगता। लेकिन आप 1 ट्रिलियन जब बोल रहे थे ना सर, तो माफ करिएगा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप मजाक उड़ा रहे हैं सर। यूपी सरकार के इस प्रयास में कहां कमी रह गई वो गिनाते, और आपने कहा शून्य नहीं है, कितने शून्य नहीं है? सर आप ही बता दीजिए ना देश को 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, मुझे नहीं पता है। आईपी सिंह जी 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, बता दीजिए सर। रिसोर्स है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग बता दीजिए जो लगा हो पिछले 6 वर्षों में। 10-9 वर्ष हो गया केंद्र सरकार, बताइए कोई बड़ा उद्योग जहां 10,000 लोगों को नौकरी उस फैक्ट्री में मिली हो। कानपुर मैनचेस्टर कहा जाता था। नहीं आईपी सिंह जी, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं सर। सुनिए, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन जब आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना सर, तो ऐसा लगा जैसे आप इस कोशिश का मजाक उड़ा रहे हो सर। मैं कह रहा हूं आप बता दीजिए 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता, बता दीजिए सर आप। आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी का नाम तक नहीं लिया। आप सुनिए मतभेद कितने गहरे हैं। अरे छोड़ दीजिए, नहीं आईपी सिंह जी, उनके बीच मतभेद है नहीं है वो देखना आपका काम नहीं है सर। वो बीजेपी के अंदर खाने का मामला है, वो देख लेगी, मनीष जी देख लेंगे, उनकी पार्टी देख लेगी, ठीक है ना सर। आप ये बता दीजिए 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मुझे नहीं पता है, ठीक है। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मुझे नहीं पता है, बता दीजिए। परमिशन नहीं दिया गया, ठीक है, नहीं जा पाए बेचारे, नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री जी की तैयारी धरी की धरी रह गई और उन्हें अनुमति नहीं दी गई कि वो अमेरिका देख पाए, वो यूरोप देख पाए, और शायद अच्छा होता वो अमेरिका की सड़कों को देखते। अरे छोड़िए ना आईपी सिंह, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं सर, मनीष जी आपकी तमाम बातों का जवाब देंगे। सुनिए ना सर, यहाँ देख आईपी सिंह जी, तो लगता कि आईपी सिंह जी आप भी पहले उसी पार्टी में थे जिस पार्टी पर आप तंज कस रहे हैं। सुनिए ना सर, समाजवादी पार्टी की भी जब सरकार थी तो विदेशी दौरे हुए थे, हर सरकार में विदेशी दौरे होते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं किसी को नहीं पता है, सर आप ही बता दीजिए ताकि किसी से दोबारा पूछना ना पड़े। नहीं, हमें ट्रिलियन डॉलर में हमें अरे कितने जीरो होते हैं, लेकिन जो इसकी आईपी सिंह जी कितने जीरो होते हैं, कितने जीरो होते हैं? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि भाई ट्रिलियन हम तो बोलिए आपको भी नहीं पता है सर, आप बोलिए आपको भी नहीं पता है 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 10 लाख करोड़ अरब खरब यहां तक जाते। हमसे हिंदी में पूछिए, ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए। अरे आईपी सिंह जी, मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, आपने ये कहा यहाँ पर किसी को नहीं पता होगा 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। सर यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, आप बता दीजिए 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। मैं तो पीएचडी हूं, तो 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बता दीजिए ना सर, मैं आगे बढ़ता हूं, छोड़ दीजिए। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? उतनी शिक्षा प्राप्त करी, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? अपने पर गर्व है। आज आप नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है, नंदी से पूछिए जो हाई स्कूल नहीं पास है ठीक है, और टाई सूट पहन के अमेरिका यूरोप घूम रहे थे, उनसे पूछिए कि अगर किसी कॉफी शॉप पर जाते तो कॉफी ठीक है। आईपी जी मैं आगे बढ़ता हूं, आईपी जी मैं आगे बढ़ता हूं सर, आपको भी नहीं पता है 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, ये सवाल आपको नहीं उठाना चाहिए था। मनीष जी इनकी बात का जवाब। देखिए राकेश जी, आज उत्तर प्रदेश के लिए ही अरे सर आपको भी नहीं पता है ना, मैंने कहा बता दीजिए, फिर आपसे पूछ रहा हूं कितने जीरो होते हैं। हो सकता है किसी ने आपको व्हाट्सएप कर दिया हो, बता दीजिए सर, सबको जानकारी मिल जाए। भाई फोटोबाजी होने दीजिए, भाषणबाजी होने दीजिए, मीडियाबाजी तो बताइए ना कितने जीरो होते हैं। भाई
अब तो चलिए ठीक है, ठीक है आईपी जी मैंने आपको बहुत समय दिया सर, 3-4 मिनट सर मैंने आपको दे दिए। ये जीरो की बात नहीं उठानी चाहिए थी, यही जीरो इन्वेस्टमेंट आप लोगों के समय था, एक भी इन्वेस्टर समिट नहीं हुआ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मनीष जी इनकी बात का जवाब। उत्तर प्रदेश देखिए राकेश जी, राजधानी के अंदर आज उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। को जोड़ना आज का दिन 1 किलोमीटर देश के अर्थव्यवस्था को, देश में जो निवेश होगा उसके नाते से जो रोजगार उत्पन्न होगा उसके लिए एक विशेष दिन है। देखिए आईपी सिंह जी या अखिलेश जी की बातों का जवाब देना, समय को जाया करना, क्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जो अखिलेश यादव ने बातें कही कि ये इन्वेस्टर समिट सिर्फ दिखावा है, कोई इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर उतरता नहीं है, हालात वही जस के तस रहते हैं सर। राकेश जी देखिए, आपने पूछा तो मैं जवाब दे देता हूं। अब अगर अखिलेश यादव जी को मुकेश अंबानी जी ये लगते हैं कि केवल सूट बूट पहन लिए हैं इसलिए घोषणा कर रहे हैं, कुमार मंगलम उनको कोई ये दिखते हैं कि सूट बूट पहने हैं इसलिए एमओयू पे साइन कर रहे हैं, ये तमाम इन्वेस्टर जो बड़े बड़े उद्योगपति देश के हैं, विदेशों के हैं, जो आए हैं देश में, उत्तर प्रदेश के न्योते पर आए हैं, और वो केवल एमओयू इसलिए कर रहे हैं कि वो सूट बूट पहने हैं, तो हमको जरूर शर्मसार होना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि जो लोग मुंह में चम्मच लेके, चांदी का चम्मच लेके मुख्यमंत्री बनते हैं, वो इसी तरह की उलझुल बातें करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट हो रहा है, वही राहुल गांधी जी का शासन है राजस्थान में, वहां आज बजट आया, मुख्यमंत्री जी साल भर पुराना बजट पढ़ने लगे। ये अंतर है विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड में कि ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मनीष जी मैं दोबारा आपके पास लौटकर आता हूं। अजय उपाध्याय, थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में ठग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। ये 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना ठगी होता है क्या? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी होगी यदि उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी बड़े मात्रा में बाहर से इन्वेस्टमेंट मिले। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, लखनऊ में, झांसी में मैं भी देख रहा हूं, प्रयागराज में, देवरिया में, यदि इन जिलों में जिले वाइज इतना यदि इन्वेस्टमेंट आएगा तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जो है न्यूयॉर्क बन जाएगा, उसके हर शहर न्यूयॉर्क बन जाएंगे। और मुझे बेहद खुशी होगी क्योंकि यूपी हमारा सबसे बड़ा राज्य है देश में, और यदि वो विकसित होगा तभी देश विकसित होगा, इससे हम वाकिफ रखते हैं और हम प्रयास भी हम चाहते भी हैं। हाँ, अब कुछ सच्चाइयों पर भी हम लोग बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वास्तविकता है 2018 पर एक नहीं तो अजय भाई आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है? 2018 में जो इसी तरह अब मैं इसीलिए मैं बोला, यदि मुझे राजीव थोड़ा सा हमें दे देंगे, थोड़ा वक्त दे देंगे तो मैं क्लियर करूं। ठीक है मैं आपको समय दे रहा हूं। मनीष जी सुन लेते हैं सर, ओपनिंग रिमार्क में हम एक दूसरे के बीच में ना बोले तो बेहतर है। 10 सेकेंड और हाँ और ये बहुत ही अच्छा राकेश भाई ये डिबेट आप करा रहे हैं, पॉजिटिव डिबेट है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में रहने दिया जाए। वो 10 to the power 12 वाला 1 ट्रिलियन वाला कहानी क्वेश्चन नहीं, वो सबको पता है कि क्या है। सच्चाई यह है कि ग्लोबल समिट का नाम इसको जरूर आपने दिया है, कितने देशों का प्रतिनिधि इसमें भाग लिया और विदेशों से कितने लोग आए। पहले भी 2018 में भी आपने दिया था, 1100 कंपनियां सच में उसमें भाग ली थी। 1100 कंपनियों में से 300 कंपनियां जब प्रधानमंत्री जी स्वयं भूमि पूजन में आए थे तो उसमें भाग ली, और 106 कंपनियां जो अंतिम में उत्पादन के तौर पे आई पिछले 3-4 वर्षों में, वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश की ही कंपनी है, विदेशों की कंपनी शायद 1-2 भी नहीं है। तो ये कहना है कि पिछले बार का जो आंकड़ा देखेंगे 4,28,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हुआ था, उस सिग्नेचर में और वास्तविकता में जो डिफरेंस है 9% मात्र इन्वेस्टमेंट हुआ, जो पिछली सरकारें भी इसी तरह करती थी बिना इन्वेस्टमेंट। तो आपको लगता है इन्वेस्टर समिट में जो हो रहा है वो ठगी है? आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है अजय उपाध्याय? इवेंट मैनेजमेंट है, नहीं आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले बार का तो जो इंतजार करेंगे ना सर, सरकार श्वेत पत्र ला दे और ये जरूर करे कि कितना खर्च। हाँ एकदम, हम पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, 18 से 22 4 साल होने को है, 4 साल में 9% का इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो जैसे रेगुलर कोर्स में पिछली सरकारों के द्वारा होता रहा है। यदि आगे आज जो समिट हुआ है
ये यदि रियल में आता है तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन कहना, इवेंट करना, इन्वेस्टमेंट करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये पिछली उदाहरण इसका यथार्थ सच्चाई को देता है। ये ठगी हो रही है ना, सिर्फ सीधे कहिए राहुल गांधी ने जो कहा था, आप उसको सेकंड कर दीजिए कि ये ठगी हो रही है। नहीं, आप कहने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सच्चाई तो यही है, 9% का इन्वेस्टमेंट। और आपको लगता है ये शब्द ठीक था राहुल गांधी का? भी हुआ था। आपको लगता है ये शब्द ठीक था राहुल गांधी का? राहुल गांधी जी ने राहुल समिट जो है, पहले आपको उसने बता देता हूं, ये तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी है महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद हमारे देश का। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और लगभग गुजरात के बराबर है। इसका करंट जीडीपी, इसको समझ लीजिएगा, आपको सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। $270 बिलियन है। ये $1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन का गोल कर रहे हैं अगले 5 साल में। यानी कि इनको 3.7 टाइम्स ग्रो करना पड़ेगा। इसका मतलब हर साल 26% ग्रो करना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो, पिछले साल ये 17% ग्रो किए हैं, इनको 26% ग्रो करना है। 17% ग्रोथ लेके आए, ये अनप्रेसिडेंटेड थी, बहुत अच्छी थी, उसके लिए बधाई। लेकिन इनको जाना 26% पे है, यानी कि इनको अभी बहुत काम करना पड़ेगा। ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? पॉपुलेशन यूपी की बहुत अच्छी है, डेमोग्राफिक अच्छे है, यंग पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 18 से 30 साल के लोगों की है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, ये आज 8% नेशनल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के विजनरी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये दूसरे रैंक पे आ रहा है भारत के अंदर। आंकड़े मुझसे मांगे जा रहे थे, देता रहूंगा। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। डेलॉइट को इन्होंने एंगेज किया, जिसको देख के मुझे खुशी हुआ, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट 4 ऑडिटिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक मिशन के लिए डेलॉइट इस पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बदलती कहानी है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं 2005 काम की बहुत चीजें। सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है इस समय, पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज्यादा है, यानी 14% टोटल देश की पॉपुलेशन है। अगर इसको देखें, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद ये छठा दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता था। यानी कि मैन पावर बहुत है, काम किया जा सकता है। स्किल इंडिया रिपोर्ट ये कहती है कि यूपी इज अमंग द टॉप 3 हैविंग मैक्सिमम सप्लाई, लेकिन इनको एंगेज उतना नहीं किया गया है जितना एंगेज किया जा सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ने लीड किया है, यूपी अभी थोड़ा पीछे है। इन्होंने स्किल पे 208 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया पीछे। स्किल है तो क्या मुश्किल है, लेकिन अभी इनको और इन्वेस्ट करना होगा। अब ये समझ ले क्यों कर सकते हैं, ये $1 ट्रिलियन पे क्यों पहुंच सकते हैं? क्योंकि ये लुधियाना कोलकाता, ये 2 सबसे बड़े हमारे देश के कार्गो ट्रेन कॉरिडोर्स हैं। एक है दिल्ली मुंबई और एक है लुधियाना कोलकाता। ये लुधियाना कोलकाता के रास्ते में आता है पूरा का पूरा यूपी, इससे इनको फायदा होगा। 3200 किलोमीटर का 13 एक्सप्रेसवे देश में सबसे ज्यादा ये बना रहे हैं, जिसमें से 6 बन चुके हैं, 7 बनाने बाकी हैं। क्यों? क्योंकि यहां लैंड एक्विजिशन अभी भी स्लो रह गया है, इसको और करना है। इनका वाराणसी औरंगाबाद हाईवे ये 9 साल से डिलेड चल रहा है, तो इस पे काम करना जरूरी है। मुकेश अंबानी ने आकर के बताया 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, 80,000 लोगों को यहाँ पे जॉब दे रहे हैं। लोकल बिजनेस हब इन्होंने अच्छे बनाए, मेरठ में स्पोर्ट्स, मुरादाबाद में ब्रासवेयर, परफ्यूम, यहाँ पे कन्नौज में बन रहा है, लेदर कानपुर में बन रहा है, शूज आगरा में बन रहा है, शुगर केन सहारनपुर में बन रहा है। लेकिन ये टूरिज्म अपनी एनर्जी इस बात में लगाते कि 32 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, उसमें होल कहां है, कहां लूप होल है? आप ये गिनवाते तो ज्यादा बेहतर है सर। आप मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। आईपी सिंह जी, आप मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं सर। आप बताते कमियां कहां रह गई, इन आंकड़ों में छेद कहां पर है, ये गिनवाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती सर। ठीक है आईपी सिंह जी, मैं बिल्कुल आपके पास नहीं आऊंगा। अभी सिर्फ सतीश प्रकाश की आवाज, अभी सिर्फ सतीश प्रकाश की आवाज ऑन एयर जाएगी। सतीश प्रकाश जी, सवाल ये है, आप देखिए स्थिति कैसी है। एक और सरकार कोशिश कर रही है इन्वेस्टमेंट आ जाए, दूसरी ओर जाति वाली लड़ाई छेड़ने की कोशिश हो रही है। ये विरोधाभासी नहीं लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये जो समिट हुई है, जिसके जो आंकड़े हैं, आंकड़ों से तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगर इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो उत्तर प्रदेश एक पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। लेकिन आपको ये बात भी मानना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल लोगों के द्वारा अरेंज समिट है। ये किसी व्यापारियों ने या किसी इंडस्ट्री ने नहीं इसको किया है, और चूंकि पॉलिटिकल लोगों ने इसको अरेंज किया है, तो निश्चित रूप से इसके कोई ना कोई पॉलिटिकल अर्थ निकलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय। तो सरकारी तो समिट कराती है जी, सरकार इन्वेस्टर्स को बुलाती है। साहब आप आइए। अब आप सुनिए ना, अडानी भी आए थे क्या अडानी जी? तो वही एक अकेले बिजनेसमैन है क्या? नहीं, सतीश प्रकाश। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 20 जो पेपर मिल हैं, उनके ऊपर जो सप्लाई थी, क्योंकि वो कोयला आधारित थी, उनकी सप्लाई सरकार ने 1/4 कर दी है। और उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से जो अडानी जी का कोयला है, उसका रेट मालूम है कितने गुना भारी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप प्रस्ताव लेकर के आइए, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो भी आपको लेकर के आना पड़ेगा। और छोटी सी एक बात जरूर कह दूं, इसमें पॉलिटिकल नहीं कह रहा, कि देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात में उनकी जन्मभूमि है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश उनकी कहीं ना कहीं आज के रूप में कर्म भूमि है।
हमको ज्यादा अच्छा लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता का, उत्तर प्रदेश का जो आंतरिक विकास का पैसा है वो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उनके ऊपर है। आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उनका इंटरनल विकास है, पूरा का पूरा शहर, हर शहर लखनऊ नहीं हो सकता, छोटे छोटे जगह में आप कहां आप हाईवे बनाएंगे, जो शहरों की आंतरिक स्थिति है उसके ऊपर कौन ध्यान देगा। और दूसरी बात यह भी कहूंगा मैं कि अगर आप केंद्र सरकार का जो मैक्सिमम योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, वो कहीं ना कहीं गुजरात में गई है, तो उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं। आप ये फैक्ट बोलते ना सर, ठीक है, आप योजनाओं का नाम गिनवाते, आप ये गिनवाते पिछले 3 इन्वेस्टर समिट इतना दावा नहीं आया, वो आंकड़े आपके पास नहीं थे। मैं आगे रुक करता हूं और ये भी बता दूं कि मुकेश सिंह हमारे साथ हैं जो कि बिजनेसमैन है। बोल रहे होंगे तो मनीष जी जब बोल रहे होंगे तो आप पूछ लीजिएगा आईपी सिंह। अभी शरद कोहली, सिर्फ शरद कोहली की आवाज होने आईपी सिंह प्लीज सर, नहीं अच्छा लगता है शरद कोहली। मैं देखिए, मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताता हूं। अगर आज 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट साइन अप हुआ है और मान लीजिए इसमें से मैं कहता हूं चलिए 10% आता है, हम 1 मिनट के लिए इनकी बात मान लेते हैं, 10% भी 3 लाख करोड़ हो जाता है, जो कि कम नहीं है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया आप समझ लीजिए क्या होती है। जब भी कोई बिजनेसमैन कमिट करता है उसके बाद एक फीजिबिलिटी स्टडी की जाती है। फीजिबिलिटी स्टडी करने के बाद ये देखा जाता है कि मार्केट कितनी बड़ी है, जमीन कहां पर हमारे लिए ठीक रहेगी, वातावरण कहां पर ठीक रहेगा, पानी बिजली कहां पर हमें आसानी से मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, ये सारी चीजों को देख के निर्णय किया जाता है। और मैं एक बहुत जरूरी बात जो बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट लाने का केवल और केवल यही तरीका है, इसको इवेंट मैनेजमेंट या इसके ऊपर धिक्कार नहीं करना चाहिए। यही एक तरीका है जब सरकार खुद पहल करके और इन्वेस्टर्स को बुलाती है और ये बात बताती है कि आइए आप हमारे प्रदेश में आके निवेश करिए, हम आपको ये सुविधा देंगे, हम आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, तभी वो हजारों करोड़ रुपया लगाने को तैयार होगा। ऐसे कोई नहीं लगाने वाला है। और यूपी जो इतने साल पिछड़ा रहा उसकी वजह यही थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगता था कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, भैया फैक्ट्री लगाई और कल को यहाँ तो फिरौती मांगने वाले आ जाएंगे, उठा लेंगे बिजनेसमैन को। इस वजह से वहां पर निवेश नहीं आ रहा था। शरद कोहली जी, आपने अपनी बातें रखी और बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया। जो आईपी सिंह कह रहे थे ये तो इवेंट मैनेजमेंट है, लेकिन वो शायद भूल गए कि यही तरीका है इन्वेस्टमेंट आने का, जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, अपने राज्य सुविधाओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब सुनिए ना मुकेश जी, राकेश, नहीं आईपी सिंह जी सुना करिए सर, एक लाइन जोड़ दूं। ठीक है शरद कोहली, राकेश एक लाइन जोड़ दूं जी। राकेश एक लाइन जोड़ने दीजिए मुझे, एक लाइन जोड़ने दीजिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष का अपना, मैं कोई गलत तथ्य नहीं देता हूं, मैं कोई गलत तथ्य नहीं देता हूं आईपी सिंह जी, प्योर फैक्ट के साथ डिबेट करता हूं, प्योर फैक्ट के साथ डिबेट करता हूं, कोई गलत फैक्ट नहीं देता हूं। इसलिए अपने फैक्ट आप दुरुस्त करके खुद आया करिए। शरद कोहली जल्दी अपनी बात पूरी करिए, फिर मुकेश जी का मैं रुक करूंगा। राकेश, आईपी सिंह जी मेरी बात, राकेश मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मुझे लगता है विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अगर वो आते हुए निवेश पर इस तरीके से टिप्पणी करेंगे, मैं आपको ये पक्का कह सकता हूं, आम जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, नहीं स्वीकार करेगी। ठीक है मुकेश जी, आप इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा है, क्योंकि जनता यूपी कितना बेहतर हुआ, क्या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, जरा बताइए सर। जो नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं इन्हें नहीं बातें समझ में आ रही। राकेश जी, मैं अभी आईपी सिंह को भी सुन रहा था और मैं सतीश जी को भी सुन रहा था, बिंद्रा जी को भी सुन रहा था। देखिए, विरोध करने के नाम पर अगर विरोध किया जाए तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है ना, वो बिजनेसमैन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बिजनेसमैन, मैं 2017 से लेकर के और 23 तक के मैंने सारे इन्वेस्टर समिट देखे हैं और उसके पहले के भी देखे हैं। आईपी सिंह साहब भले विरोध करते हो, बट इनका दिल अभी भी बीजेपी में बसता है और ये महाराज जी के बहुत कट्टर सपोर्टर है। ये केवल चूंकि पार्टी लाइन इन्होंने चेंज किया तो इसलिए ये विरोध करते हैं। देखिए, 2017 से उत्तर प्रदेश में जो कंडीसिव एटमॉस्फेयर बना है वो पूरे विश्व में बना है जाकर के। इंटेंट ही पहले आएगा, उसके बाद भी कोई भी प्रोजेक्ट ग्राउंडेड होता है। तो ये या तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या है। आज अगर पूरे विश्व का इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो यूपी की लीडरशिप को देख करके आ रहा है। बिजनेसमैन कोई भी चीज करने से पहले ड्यू डिलिजेंस करता है और यूपी के जब वो लीडरशिप की तरफ देखता है तो उसको ये साफ समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में न केवल उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है बल्कि इन्वेस्टर भी सिक्योर्ड है। 17 से पहले की स्थिति उत्तर प्रदेश में ये थी कि किसी भी शहर में आप प्रोजेक्ट लगाएंगे आपको एक्सटॉर्शन का शिकार होना पड़ेगा,
आपको माफियाज्म का शिकार होना पड़ेगा। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को बिजनेसमैन कभी भी उत्तर प्रदेश में भूल नहीं सकता है। ये बात सभी विरोध करने वालों को समझना चाहिए। ठीक है, बिजनेसमैन को बुला के उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का ये है कि बिजनेसमैन अपने को सिक्योर महसूस करता है। आप डेटा में क्यों जा रहे हैं? 32 लाख करोड़, 27 लाख करोड़। अभी एकदम ठीक कह रहे थे अभी मुझसे पहले जो स्पीकर। ठीक है, ठीक है मुकेश जी, आपने जो बातें कही ठीक कही, और मुकेश अंबानी ने भी ये बातें कही कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, इंफ्रा बेहतर हुआ है। मुझे एक बात बताइए आईपी सिंह जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी कितने इन्वेस्टर समिट हुए, कितना निवेश आया? अरे राकेश जी, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं। आपको याद होगा 2017 से पहले बॉम्बे में मैं एक बार सबके पास चला जाऊं मुकेश जी। ठीक है मुकेश जी, आईपी सिंह जी, नहीं बताइए ना सर, आप आंकड़ों की बात कर रहे थे ना सर, मैं पूरे आंकड़े लेकर बैठा हूं। सुनिए ना सर, मैं पूरे आंकड़े लेकर बैठा हूं। आप बताइए अखिलेश राज में कितने इन्वेस्टर समिट हुए, कितना इन्वेस्टमेंट आया? नहीं, एकदम इधर उधर की बात नहीं, एकदम इधर उधर की बात नहीं आईपी सिंह। अखिलेश राज में कितने इन्वेस्टमेंट हुए, कितना कितने इन्वेस्टर समिट हुए, कितना इन्वेस्टमेंट आया? मैं आता हूं शरद कोहली, विवेक बिंद्रा, आप लोग ज्यादा बेहतर आंकड़े बताएंगे। आईपी सिंह सीधा सवाल, नहीं आईपी सिंह सीधा सवाल, इसके अलावा कोई जवाब नहीं। आप लोगों के राज में कितने इन्वेस्टर समिट, कितना इन्वेस्टमेंट, आप बताइए वरना मैं बताता हूं। कोई इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट। मैं बताता हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि जिले में निवेश समाजवादी पार्टी ने कराया। कितना? तो मुकेश अंबानी, अरे कितना निवेश आया, आंकड़े बताइए ना, का प्रचार किया, आंकड़े बताइए। लूलू माल का जो प्रचार हो रहा है, लूलू माल मुकेश जी रुक जाइए। देश की जनता को विकास चाहिए और उसको सुलभ जीवन चाहिए, और निवेशक केवल इसलिए आ रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई है, सिंगल विंडो सिस्टम है। नहीं तो पहले उद्योगपति आते थे तो चाचा भतीजे के घर से निकलते थे और चाचा के घर रोक लिए जाते थे। ये हालात उत्तर प्रदेश के थे, आज वो बदले हैं। आज कानून व्यवस्था के नाते कानपुर में अभी पीट कर दूसरी बात तरीके का इवेंट हुआ करता था। आईपी सिंह जी बेहतर समझ रहे होंगे। अपनी बात पूरी करके फिर मैं शरद का रुख करूंगा। ये इवेंट मैनेजमेंट हर राज्य को करना चाहिए। आज फ्रांस से आ गए लोग, कनाडा से आ गए, ऑस्ट्रेलिया से आए, बेल्जियम से आए, स्वीडन से आए, मैक्सिको से आए, ब्राजील से आए। ठीक है, सुनो, मैं आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर सुनिए। 2018 में जीडीपी थी 14.25 लाख करोड़, 2020 में जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन था 17.25 लाख करोड़, 2022 में जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो गया 20.5 लाख करोड़। तो कहां 14 से 17 से 20.5 लाख करोड़ ये ग्रोथ हुई है भैया। और यहां पे जो OIMS इन्होंने लाए हैं, वेयर हाउसिंग की, लॉजिस्टिक्स की नई पॉलिसी लाए हैं, लैंड और विवेक भाई मैं आपको रोकता हूं, थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा समय कम है। शरद कोहली, यही सवाल आपसे मैं 20 सेकंड आपको देता हूं। जो इनसे मैंने पूछा था एक कंपैरिजन, जो बातें विवेक भाई से छूट गई हो। देखिए, यूपी प्राइमरीली एक कृषि बेस्ड राज्य है, ये हम सब समझते हैं। ठीक है, कृषि पे आधारित जब भी कोई आबादी होगी, अगर वहां पर इंडस्ट्री आएगी, आज यूपी का किसान अपने बच्चों को बोलता है भैया जाके शहरों में काम करो, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। मुझे लग रहा है ये इंडस्ट्री यूपी से जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकेगी। और मैं दोहराऊंगा अपनी बात को, वाकई में इसके अलावा, इसको इवेंट मैनेजमेंट कह लें, जो मर्जी कह लें आप, वाकई में कोई और तरीका नहीं है यूपी की तरफ वापस विश्वास लौटाने का बिजनेसमैन को। मैं विवेक के साथ सहमत हूं कि बिजनेसमैन के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, बिजनेसमैन को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। अगर आप राजनीति में घसीटेंगे तो आप गलत संदेश जनता को दे रहे हैं। आप नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं अच्छे काम को ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है शरद कोहली, वक्त इतना ही है। मैं आप सबको रोकता हूं और दोबारा सतीश प्रकाश, अजय भाई आपके पास नहीं पाया क्योंकि वक्त अलाउ नहीं कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, वक्त यहाँ पर ब्रेक कर।